जैसा कि महर्षि रमन की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक द मॉन्क हू सोल्ड द फरारी रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 तक हमें इन शिक्षाओं को दिया गया कि किस तरह से किन चीजों पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन सी तकनीकों के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इससे पहले की सारी वीडियो में हमने सारी तकनीकों के बारे में जाना, जिसमें रोजेस, हार्ट ऑफ द रोजेस पहली, गुलाब का रहस्य। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक बताई उसमें विरोधी सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना, अपोजिट थॉट को अपनी पॉजिटिव थॉट में बदलना। उसके बाद झील का रहस्य बताया कि अपने आप को स्थिर रखकर उसका बार बार प्रयास करना। अब हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं, अगले चैप्टर पर, अगली शिक्षा पर जा रहे हैं, जिस पाठ का चैप्टर का नाम है अपनी अंतर ज्योति को जगाइए। यहाँ पर मास्टर अपने आप पर विश्वास करो, इस तरह का जीवन निर्माण करो कि तुम सारी उम्र प्रसन्नता पूर्वक जी सको। संभावनाओं की छोटी आंतरिक चिंगारियों को उत्तेजित करके अपने लिए लाभप्रद उपलब्धियों की अग्नि शिखा बनाओ। इस पाठ के शुरू में ये फोस्टर सीएमसी क्लेलन के द्वारा लिखी गई क्योट लिखी हुई है कि खुद पर विश्वास करो, ऐसे जीवन का निर्माण करो कि तुम खुद सारी उम्र प्रसन्नता पूर्वक जी सको। संभावनाओं की छोटी छोटी आंतरिक चिंगारियों को उत्तेजित करो, जगाओ और अपने लिए लाभप्रद उपलब्धियों की अग्निशिखा बनाओ। जिस दिन योगी रमन ने अपनी छोटी रहस्यवादी कहानी हिमालय के पहाड़ों पर मुझे सुनाई, वह दिन कई तरह से वस्तुतः आज के दिन जैसा ही था। जूलियन ने कहा, वास्तव में हमारी मुलाकात शाम को शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। हम दोनों के बीच ऐसा ही सामंजस्य था। ऐसा प्रतीत होता था मानो हवा बिजली के साथ कड़कड़ा रही थी, जैसा कि मानो तुमको पहले बताया है कि जिस क्षण मैं रमन से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वह मेरा भाई है। मेरा कोई भाई नहीं था। आज यहाँ तुम्हारे पास बैठकर और तुम्हारे चेहरे पर दिलचस्पी का भाव देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं वही ऊर्जा और नैतिक बंधन का अनुभव कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यह भी अवश्य बताऊंगा कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, तभी तभी से जब से हम मित्र बने हैं। सत्य बात तो यह है कि तुम में मैंने काफी हद तक अपने आप को देखा है। जूलियन, तुम एक आश्चर्यजनक वकील थे। मैं तुम्हारा शक्तिशाली प्रभाव कभी नहीं भूलूंगा। यह बात स्पष्ट थी कि उसको अपने अतीत के संग्रहालय में अनुसंधान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जॉन, योगी रमन की शिक्षाप्रद कहानी के तत्वों का रहस्य तुम्हें बताने से पहले मैं एक बात पक्की करना चाहता हूँ। पहले ही तुम व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए अनेक अत्यधिक प्रभावपूर्ण विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। यदि तुम उनका निरंतर प्रयोग करोगे तो वे तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक काम करेंगी। आज की रात मैं अपना हृदय खोलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा और जो कुछ भी मैं जानता हूँ वह सब तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ और तुम अच्छी तरह समझते हो यह कितना महत्वपूर्ण है कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम इस ज्ञान को उन लोगों को दो जो इस प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं। हम बहुत ही परेशानियों से भरी दुनिया में रह रहे हैं। नकारात्मकता इसमें फैल रही है और हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे बिना पतवार के जहाज, थकी हुई आत्माएं प्रकाश कर लाइट हाउस की खोज में हैं, जो उन्हें पथरीली चट्टानों वाले तट से टकरा कर चूर चूर हो जाने से रोक सके। तुम्हें तो जत्थे का कप्तान होना चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम सिवाना के संतों का संदेश उन लोगों को दे सको जिनको इसकी आवश्यकता है। कुछ सोच विचार कर मैंने दृढ़ विश्वास के साथ जूलियन से वादा किया कि मैं इस काम को स्वीकार करता हूँ।
उसने फिर भावनापूर्ण तरीके से कहना शुरू किया। इस पूरे प्रयास का सौंदर्य इस बात में है कि जैसे ही तुम दूसरों का जीवन सुधारने का प्रयत्न करते हो, तुम्हारा स्वयं का जीवन बहुत ऊंचे आयाम धारण कर लेता है। यह सत्य असाधारण जीवन जीने के लिए एक पुरानी कहावत पर आधारित है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मूल रूप से हिमालय के सिवाना के संतों ने अपने जीवन को एक साधारण नियम से निर्देशित किया कि जो सबसे अधिक सेवा करता है वह भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक पाता है। आंतरिक शांति और बाह्य परिपूर्णता प्राप्त करने का यही रास्ता है। मैंने एक बार पढ़ा था, जो व्यक्ति दूसरों का अध्ययन करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, और जो व्यक्ति अपना अध्ययन करते हैं वे ज्ञानी होते हैं। जहाँ शायद पहली बार मैंने वह आदमी देखा जो सचमुच अपने आप को जानता था, शायद अपने उच्चतम स्वयं को। यहाँ पे अपने हायर सेल्फ की बात करें कि अपने हायर सेल्फ तक वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। सादा लिबास में युवा वृद्ध बुद्ध की अर्ध मुस्कान से सुशोभित कोमल चेहरा ऐसा प्रतीत होता था मानो जूलियन मेंटले को सब कुछ पता प्राप्त हो गया है। आदर्श स्वास्थ्य, प्रसन्नता और ब्रह्मांड के बहुमूर्ति दर्शी में सबसे बढ़कर उसकी भूमिका। फिर भी उसके पास कुछ नहीं था। जूलियन ने अपना ध्यान जो काम उसने ले रखा था उस पर केंद्रित करते हुए कहा, यह मुझे प्रकाश घर लाइट हाउस की ओर ले जाता है। मुझे अचंभा हो रहा है कि यह कैसे योगी रमन की कहानी में फिट हो गया। मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। उसने एक प्रशिक्षित प्रोफेसर की भांति उत्तर दिया, बजाय एक वकील की भांति जो संसार के भौतिक सुखों को त्याग कर सन्यासी बन चुका था। तुम अब जान चुके हो कि मस्तिष्क जो है एक उपजाऊ बगीचे की तरह है, और यह फले फूले इसके लिए तुम्हें इसका प्रतिदिन पोषण करना चाहिए। अपवित्र विचारों और कार्यों की जंगली घास को अपने मस्तिष्क में मत जमने दो। अपने मस्तिष्क के द्वार पर पहरा दो। इसको स्वस्थ एवं मजबूत रखो। यह तुम्हारे जीवन में अलौकिक कार्य करेगा यदि तुम इसे करने दोगे। तुम्हें स्मरण होगा कि बाग के मध्य में एक शानदार प्रकाश घर लाइट हाउस बना हुआ था। यह प्रतीक तुम्हें प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए एक दूसरे प्राचीन सिद्धांत की याद दिलाएगा। जीवन का उद्देश्य ही उद्देश्यपूर्ण जीवन है। जिन व्यक्तियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे जानते हैं कि भावनात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर वे जीवन से क्या चाहते हैं। तुम्हारे जीवन के हर पहलू के लिए स्पष्टता, सुनिश्चित प्रमुखताएं और लक्ष्य प्रकाश घर जैसी ही भूमिका निभाएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन और शरण देकर जब संसार रूपी समुद्र तुम्हारे लिए विप्लवकारी हो जाएगा। देखा जॉन, कोई भी अपने जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है यदि वह जिस दिशा में जा रहा है उसमें पूर्णतः परिवर्तन कर दे। लेकिन यदि तुम्हें पता ही न हो कि तुम जा कहाँ रहे हो तो तुम वहां पहुंच कर भी कैसे जान पाओगे। जूलियन मुझे वापस वहीं ले आया जहां योगी रमन ने उसके साथ इस सिद्धांत की जांच पड़ताल की थी। उसने योगी के शब्द ज्यों के त्यों दोहराए। योगी रमन ने कहा, जीवन मुश्किल से समझ में आने वाली चीज है। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि जितना कम काम वह करेगा उतना ही अधिक अवसर उसे प्रसन्नता अनुभव करने का मिलेगा। कैसे भी हो, एक शब्द में प्रसन्नता का असली स्रोत उपलब्धि में है। स्थायी प्रसन्नता अपने लक्ष्यों को दृढ़ता पूर्वक मेहनत करके पूरा करने से और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से मिलती है। तुम्हारे अंदर जो ज्योति है उसको जलाने का यही रहस्य है। मैं यह भी समझता हूँ कि यह व्यंग्यपूर्ण है कि तुम उपलब्धि के या सफलता के दीवाने अपने समाज से हजारों मील दूर की यात्रा करके ऊंचे हिमालय पर्वत पर रहने वाले रहस्यवादी संतों के समुदाय से सिर्फ यह ज्ञान प्राप्त करने आए हो कि प्रसन्नता का दूसरा अनंत रहस्य उपलब्धि में पाया जा सकता है। लेकिन यही सच है। काम के नशे में रहने वाले सन्यासी, मैंने जिंदा दिली से कहा, ठीक इसके विपरीत, जबकि संत असाधारण तौर से उत्पादन शक्ति से पूर्ण व्यक्ति है। उनकी उत्पादनशीलता सनक भरी नहीं थी, इसके बजाय यह शांत, केंद्रित जैन के समान थी। ऐसा कैसे?
वे जो भी काम करते थे उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता था। यद्यपि वे आधुनिक दुनिया से हटकर दूर चले गए थे, उनका आध्यात्मिक जीवन था और वे बहुत अधिक प्रभावपूर्ण थे। वह अपना समय दार्शनिक ग्रंथों को संवारने में लगाते थे, दूसरे पौराणिक कथाओं को अलंकार युक्त कविताओं के समृद्ध कलेवर में प्रस्तुत करने में लगे रहते थे, जो उनके बुद्धि कौशल को चुनौती देती थी और उनकी क्रियाशीलता की गई नवीनीकरण करती थी। बाकी दूसरे संत शांत स्थान पर पूर्ण ध्यान में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। प्राचीन पद्मासन में बैठे हुए आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाते हुए वे मूर्ति जैसे दिखाई पड़ते थे। सिवाना के संत अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। उनका सामूहिक विवेक उनसे कहता था कि उनके जीवन का एक उद्देश्य है और उनका कर्तव्य है कि वे उसे पूरा करें। योगी रमन ने मुझसे कहा, यहाँ सिवाना में जहाँ समय ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तुम्हें आश्चर्य होता होगा कि साधारण और संपत्ति विहीन संतों के समुदाय को कभी क्या प्राप्त करने की आवश्यकता या आशा होगी। लेकिन उपलब्धि के लिए भौतिक होना आवश्यक नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ध्येय मन की शांति, आत्मनियंत्रण और निर्वाण प्राप्त करना है। यदि मैं अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने जीवन के अंत समय तक असफल रहता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से अपूर्ण और असंतुष्ट भावना के साथ मरूंगा। जूलियन ने मुझे बताया कि उस समय पहली बार सिवाना में अपने किसी गुरु के मुंह से उसने उनकी मरणशीलता के बारे में सुना, और योगी रमन मेरी भावाभिव्यक्ति से यह बात समझ गए। मेरे मित्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं 100 वर्ष से ऊपर पहले ही जी चुका हूँ और अभी जल्दी में प्रस्थान करने की मेरी कोई योजना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि जब तुम स्पष्टतया यह जान लेते हो कि अपने जीवन में तुम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वे भौतिक हो, भावना संबंधी हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो, तुम अपना समय उन्हें पूरा करने में लगा देते हो और आखिरकार तुम्हें अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तुम्हारा जीवन उतना ही आनंदमय बन जाएगा जितना मेरा, और तुम्हें एक शानदार यथार्थ का भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने जीवन का ध्येय पता होना चाहिए। निरंतर मेहनत करके इस स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित कर देना चाहिए। हम संत इसे धर्म कहकर पुकारते हैं। यह संस्कृत का शब्द जीवन के उद्देश्य के लिए है। अपने धर्म का पालन करने से मुझे जीवन भर संतोष मिलेगा। मैंने पूछा। अवश्य, धर्म से आंतरिक एकात्मकता और स्थायी संतोष मिलता है। धर्म इस प्राचीन सिद्धांत पर आधारित है, हम में से कोई भी जब इस पृथ्वी पर आता है उसका कोई ना कोई न्यायोचित लक्ष्य होता है। हमें प्रभु ने ऐसी शक्ति और गुण दिए हैं कि हम उनके द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि उनको खोजना आवश्यक है। जीवन के मुख्य उद्देश्य को खोजो। मैंने जूलियन को टोका। यह कुछ इस तरह की बात हुई जैसे कि पहले तुम जोखिम लेने के लिए कह रहे थे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं समझा नहीं। हाँ, ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। तुम जोखिम उठाकर यह पता लगाओ कि जीवन में तुम सबसे अच्छा क्या कर सकते हो और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सार क्या है। बहुत से व्यक्ति अपना काम जिसमें उनकी उन्नति में बाधा डाल रखी है उसी समय छोड़ देते हैं जब उन्हें अपने अस्तित्व के सही ध्येय का बोध होता है। हमेशा प्रत्यक्ष खतरा वह है जो स्वयं के निरीक्षण और आत्म पर्यवेक्षण से आता है, लेकिन नहीं क्योंकि अपने आप को खोजने में और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में कभी जोखिम नहीं होता। आत्मज्ञान ही आत्म निर्वाण का डीएनए है। यह एक बहुत अच्छी, वास्तव में आवश्यक खोज है। तुम्हारा धर्म क्या है जूलियन? मैंने अचानक अपनी तीव्र उत्सुकता को छुपाने का प्रयास करते हुए पूछा। मेरा तो साधारण है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। याद रहे, तुम्हें सच्चा सुख सोने में, आराम करने में या आलसी की तरह अपना समय बिताने में नहीं मिलेगा। जैसा बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है, सफलता का रहस्य लक्ष्य की
एक निष्ठता है। जिस प्रसन्नता को आप खोज रहे हैं वह उन गुणवान लक्ष्यों के ऊपर विचार करने से, जिनको प्राप्त करने के लिए तुम समर्पित हो और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कार्य करने से आती है। यह उस युगों पुराने सिद्धांत का सीधा प्रयोग है जिसके अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण चीजों का कम महत्वपूर्ण चीजों के लिए बलिदान करना चाहिए। योगी रमन की कहानी का प्रकाश घर लाइट हाउस तुम्हें हमेशा स्पष्ट या निश्चित उद्देश्य पूर्ण लक्ष्यों को तय करने की शक्ति की ओर, खास तौर से उनके अनुसार काम करने की सामर्थ्य रखने की याद दिलाएगा। अगले कुछ घंटों में मैं जूलियन से जान गया कि सभी अति विकसित और आशाओं को यथार्थ में परिणित करने वाले व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों को, अपने व्यक्तिगत ध्येय को समझने का महत्व समझते हैं और फिर वे इन मानवीय शक्तियों का उपयोग इस आह्वान की दिशा में करते हैं। कुछ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा डॉक्टर के रूप में करते हैं, दूसरे व्यक्ति कलाकारों के रूप में। कुछ लोगों को पता चलता है कि वे शक्तिशाली संवाद वाहक हैं और वे आश्चर्यजनक शिक्षक बन जाते हैं, जबकि दूसरे अनुभव करते हैं कि उनके देन बिजनेस या विज्ञान के क्षेत्र में नवीनीकरण में होगी। भेद की बात यह है कि अपने न्यायोचित उद्देश्य को निश्चित करते समय अनुशासन और कल्पना दृष्टि रखो और इस बात को सुनिश्चित करो कि इसको पूरा करने से दूसरे लोगों की सेवा होगी। क्या लक्ष्य निर्धारित करने का यही तरीका है? लक्ष्य निर्धारण तो प्रारंभ है। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों का नक्शा बनाने से क्रियाशीलता आती है, जिससे तुम अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते हो। विश्वास करो या ना करो, योगी रमन और संत दूसरे संतों ने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत संवेदनशील थे, लक्ष्य की प्रति बहुत संवेदनशील थे। तुम मजाक कर रहे हो? अत्यंत शक्तिशाली संत हिमालय की रहस्यमयी पहाड़ियों पर सारी रात ध्यान करते थे और सारे दिन लक्ष्य निर्धारित करते थे। मुझे अच्छा लगा। जॉन, हमेशा परिणाम देखकर फैसला करो, मेरी ओर देखो। कभी कभी तो जब मैं दर्पण में देखता हूँ तो अपने आप को नहीं पहचान पाता। मेरे एक बार के अपूर्ण अस्तित्व का स्थान साहस, साहस और उत्तेजनापूर्ण जीवन ने ले लिया है। मैं फिर से युवा हो गया हूँ और स्पंदनशील स्वास्थ्य का सुख पाता हूँ। मैं सचमुच प्रसन्न हूँ। जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह इतना कारगर, इतना महत्वपूर्ण और इतना जीवन प्रदायी है कि तुम्हें खुले मन से इसे ग्रहण करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ जूलियन, वास्तव में मैं कर रहा हूँ। जो कुछ भी तुमने कहा मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यद्यपि कुछ तकनीक जरा अजीब लगती है, लेकिन मैंने उन्हें आजमाने का वादा किया है और मैं यह अवश्य करूंगा। मैं सहमत हूँ कि यह जो ज्ञान की बातें तुमने बताई हैं काफी प्रभावपूर्ण हैं। यदि मैं औरों से आगे देख सकता हूँ तो यह सिर्फ इसलिए कि मैंने उन महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। जूलियन ने नम्रता पूर्वक कहा, योगी रमन एक कुशल धनुर्धारी थे, एक निपुण धनुष चलाने वाले, किसी के जीवन के हर पहलू के स्पष्ट निश्चित उद्देश्य को तय करने और अपने ध्येय को पूर्ण करने के महत्व के बारे में अपने सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन किया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जहां हम बैठे हुए थे वहां एक विशाल बलूत का पेड़ था। संत ने गुलाब के फूलों की माला में से, जो वह आदतन पहने रहते थे, एक फूल खींचकर निकाला और पेड़ के तने के बीचों बीच रखा। और फिर उन्होंने अपने पिठथैले में से, जिसे सब जब कभी वह पहाड़ों पर जाते थे हमेशा साथ रखते थे, तीन चीजें बाहर निकाली। प्रथम वस्तु उनका प्रिय धनुष, जो चंदन की आश्चर्यजनक सुगंध वाली मजबूत लकड़ी से बना हुआ था। दूसरी वस्तु एक तीर था। तीसरी वस्तु लिली के फूल की तरह एक अत्यंत सफेद रुमाल, जैसा कि जजों और जूरी के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए अपने महंगे सूट की जेब में रखा करता था। मैं कभी रखा करता था, जूलियन ने क्षमा मांगते हुए कहा। योगी रमन ने तब जूलियन से रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा। मैं गुलाब के पुष्प से कितनी दूरी पर हूँ? योगी रमन ने अपने शिष्य से पूछा।
जूलियन ने अनुमान लगाकर कहा, 100 फीट की दूरी पर। क्या तुमने मुझे कभी धनुर्विद्या के इस प्राचीन खेल का दैनिक अभ्यास करते हुए देखा है? संत ने प्रश्न किया। क्या उत्तर आने वाला था इसकी पूरी जानकारी होते हुए भी मैंने आपको सांड की आंख में 300 फीट की दूरी से तीर मारते हुए देखा है, और मुझे स्मरण नहीं है कि कभी एक बार भी इतनी दूरी से आपका निशाना चूका हो। जूलियन ने शिष्टता पूर्वक कहा। आंखें कपड़े से ढकी हुई और पांव जमीन पर स्थिरता से रखे हुए गुरु ने पूरी शक्ति के साथ धनुष खींचा और पेड़ से लटकते हुए गुलाब पर सीधा निशाना तानते हुए तीर छोड़ दिया। तीर जोरदार धमाके की आवाज करता हुआ विशाल बलूत पर जा लगा। निशाना काफी दूर रह गया। मैं सोच रहा था कि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हो, योगी रमन। क्या हुआ? हमने इतनी दूरी की यात्रा सिर्फ इस कारण से की है कि मैं तुम्हें अपना सारा सांसारिक ज्ञान देना चाहता हूँ। आज का प्रदर्शन तुम्हारे जीवन के स्पष्ट निश्चित उद्देश्यों को तय करने और तुम किधर जा रहे हो उसको ठीक से जानने के महत्व पर अपनी सलाह को पुनः सशक्त करने के लिए किया गया था। जो तुमने अभी अभी देखा उससे लक्ष्यों की को प्राप्त करने का और जीवन का ध्येय पूर्ण करने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दृढ़ होता है कि तुम उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। लोग अपना सारा जीवन अधिक सुखी, अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्साहपूर्ण जीवन जीने का स्वप्न देखते हुए बिता देते हैं, लेकिन वे 1 महीने में 10 मिनट भी अपने लक्ष्यों को लिखने और अपने जीवन के अर्थ पर, अपने धर्म पर विचार करने का महत्व नहीं समझते। लक्ष्य निर्धारण तुम्हारे जीवन को शानदार बना देगा। तुम्हारी दुनिया अधिक संपन्न, अधिक प्रसन्नतापूर्ण और अधिक चमत्कारपूर्ण हो जाएगी। देखो जूलियन, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जो कुछ हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर पाना चाहते हैं, उनके लिए स्पष्ट, सुनिश्चित उद्देश्य निर्धारित करने से उनकी प्राप्ति निश्चित रूप से संभव है। जिस दुनिया से तुम आए हो और वहां के लोग आर्थिक और भौतिक लक्ष्य रखते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं यदि तुम इन्हें महत्व देते हो। फिर भी स्व पर स्वामित्व और पूर्ण आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें दूसरे क्षेत्रों के लिए भी ठोस उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। क्या तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे सुनिश्चित स्पष्ट लक्ष्य हैं? मन की शांति के लिए जो मैं चाहता हूँ, ऊर्जा के लिए जो मैं प्रतिदिन अर्जित करता हूँ, और उस प्यार के लिए जो मैं प्रतिदिन अपने आसपास के लोगों में बांटता हूँ। लक्ष्य निर्धारण करना सिर्फ तुम्हारे जैसे प्रतिष्ठित वकीलों के लिए ही नहीं है जो भौतिक आकर्षण से भरी दुनिया में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आंतरिक और बाह्य जीवन का स्तर सुधारना चाहता है, वह एक कागज लेकर उस पर अपने जीवन के उद्देश्यों को लिख ले। जिस क्षण यह काम होता है उसी समय से प्राकृतिक शक्तियां उन स्वप्नों को यथार्थ में परिवर्तित करने के कार्य में लग जाती हैं। जो कुछ मैं सुन रहा था उससे मंत्र मुग्ध हो गया। जब हाई स्कूल में मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था तो हमारे कोच हम प्रत्येक गेम से क्या चाहते थे इसकी जानकारी के महत्व पर हमेशा बल देते थे। अपने परिणाम को जानो, यह उनका निजी सिद्धांत था। और हमारी टीम खेल की स्पष्ट योजना के बिना खेल के मैदान में कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इस और इससे हमें निश्चित रूप से विजय मिलते थे। कागज का पन्ना लेकर उस पर अपने उद्देश्य लिखने में ऐसी क्या विशेष बात है? इतने साधारण से कार्य के करने से इतना अंतर कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। जूलियन प्रसन्न हो गया। तुम्हारी दिलचस्पी से मुझे प्रेरणा मिलती है जॉन। सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए उत्साह अत्यंत आवश्यक है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इसकी कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में औसतन 60,000 विचार सोचता है। एक कागज पर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लिखने के बाद तुम अपने अर्ध चेतन मस्तिष्क को यह संदेश भेजते हो कि ये विचार बाकी 59,999 विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। तब तुम्हारा मस्तिष्क एक निर्देशित मिसाइल की भांति तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी संभावनाओं की तलाश शुरू कर देता है। यह बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम में से अधिकतम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।
मेरे कुछ साथी लक्ष्य निर्धारण में महान हैं, यदि सोचा जाए तो वे आर्थिक रूप से बहुत सफल हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वे उतने ही संतुलित हैं। मैंने कहा शायद उनका लक्ष्य निर्धारण सही नहीं है। देखो जॉन, जीवन से तुम्हें वही प्राप्त होता है जो तुम उससे अपेक्षा करते हो। अधिकतर लोग बेहतर अनुभव करना चाहते हैं, अधिक ऊर्जावान बनना चाहते हैं और अधिक संतोष के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन यदि तुम उनसे पूछो कि वे ठीक ठाक बताएं कि वे क्या चाहते हैं, तो वे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुम्हारा जीवन उसी समय परिवर्तित होने लगता है जिस समय तुम अपने उद्देश्यों को निर्धारण करते हो और अपने धर्म को खोजना प्रारंभ करते हो। जूलियन ने कहा। उसकी आंखें उसके कथन के सत्य से चमक रही थी। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। पेज 92 से हम कल स्टार्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कल इस लेसन का अंत हो जाएगा। कल ये लेसन का अंत हो जाएगा और इससे मिलने वाली शिक्षाएं हम पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। और आज हमने ये जाना कि हमारे लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना कितना जरूरी है। पूरे इस आज की जो स्वाध्याय था उसका सारा का सारा जो एक कंक्लूजन है यही कि हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और हमें हमेशा उसके ऊपर ही अपने मस्तिष्क को वो कितने महत्वपूर्ण है ऐसे विचारों को बार बार भेजना चाहिए। हाँ जी, रेखा जी, गुरमीत जी, कुछ कहना चाहते हो? 1 मिनट है हमारा ये 1 घंटा कंप्लीट होने में, तो हम एक 2-3 मिनट लेंगे ताकि 9 बजे वाला जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसको हम सब कर सकें इस आधे घंटे के रेस्ट के बाद। हाँ जी गुरमीत जी। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, नहीं, मैंने बस कुछ नहीं। दो में ही आज का स्वाध्याय करना था। पहले भी दो थे, आज भी हाँ, पहले भी दो थे। बट एक चीज और मुझे वो लगी कि मैंने ना ये चीज हमेशा जब भी मैंने स्वाध्याय किया है ये चीज मैंने नोटिस की भी है कि जब भी स्वाध्याय या हम कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान हमने शुरू किया, तो हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना कि हमने 41 दिन का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करना है, ठीक है, हाँ हमने जी, इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करना है, ये इसी से आधारित है। उसके बीच में हमारे पास परीक्षा जरूर आएगी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जरूर आएगी कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने स्थिर हैं, हम्म। हम बिल्कुल। अपने लक्ष्य के प्रति कितने स्थिर हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में मेरे साथ आई कि मुझे हॉस्पिटल में रात को रुकना पड़ा, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? बट हमारी स्थिरता हर हालत में अगर बनी रहती है तो रास्ते भी बनने लगे। अगर मैं पहले ही थॉट डाल देती कि मैं नहीं करूंगी तो मेरे हम्म। लिए रास्ता भी ना बनता, पर मैंने उस थॉट को ही नहीं डाला, मैंने सीधा यही कहा कि हो जाएगा, करना ही है। ऐसे ही ये पुस्तक के लिए था। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी अगर हम शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए एक स्टेबिलिटी को भी बना के रखना है, विश्वास को भी बना के रखना है। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि विश्वास नहीं रहता हमारा कि मैं कैसे करूंगी, ये नहीं हो पाएगा, मेरे घर ये हो गया, मुझे यहाँ जाना है। पर परिस्थिति कोई भी हो बिल्कुल। मैम, और फिर वो मंजिल पे पूर्ण वही जाता होता है। है। मंजिल पे हाँ, पहुंचता ही वही है जो समुंदर की लहरों से बच के निकल जाता है। समुंदर में तूफान आता है और तुम सोचो हम डूब गए तो तुम मंजिल पे कभी नहीं जा पाओगे। मतलब कि लहरों से लड़के आगे निकलने वाला ही मंजिल तक जाता है। ये बात बिल्कुल बस सही है। मतलब एक टेस्ट तो जरूर आता है। मैंने जब जब जो जो भी ध्यान नए शुरू किए हैं, चाहे वो कर्म विपाक ध्यान था या अलग अलग तरह के नवरात्रि ध्यान लिए या फिर और एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड, हर एक ध्यान में मेरे साथ चैलेंज आए हैं, मैम, वो हर इसलिए एक आता है ध्यान ना में।
क्योंकि आपको प्रमोट करने से, कोई भी क्लास में अगर आप प्रमोट कर किए जाते हो तो उससे पहले टेस्ट तो लिया ही जाता है। टेस्ट तो होगा ही होगा। बिल्कुल, तो वही वही। यही यही परिस्थिति जो है हमें एक बार जरूर आजमाती है कि हम उस परिस्थिति को कैसे लेते हैं। क्यों कहते हैं कि टीचर एक ही होता है? उसका उसी का स्टूडेंट इंजीनियर बन जाता है और उसी का स्टूडेंट रेडी भी लगा रहा है। ठीक है ना, यस। ये डिपेंड करता है हम पे कि हमने उसको लिया कैसे है। टीचर वही है, टीचर नहीं, इंजीनियरिंग वाले को उसने अलग से पढ़ाया नहीं है रूम में जाके। टीचर वही है, लेकिन एक स्टूडेंट इंजीनियर बन रहा है और एक रेडी लगा रहा है, और एक स्टूडेंट मतलब उसका फेल भी हो रहा है, एक टॉप भी कर रहा है। क्या है, हम पे डिपेंड होता है ना, हमने कैसे अचीव हम्म। करना है। अब जैसे ये बुक है, मैं भी बोल रही हूँ ये बात कि ये बुक अगर जो समझ गया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बीच में ही हूँ, ये बुक जो समझ गया ना वो ले गया। लेकिन अब ये तो हम्म। नहीं ना सारे ही लेके जाएंगे, लेके वही हम्म। जाएगा जो अपने एफर्ट डालेगा। हम्म, बिल्कुल। हमें खजाना दे दिया गया, हमें खजाना दे हम्म। दिया गया है, लेकिन वो खजाने को मतलब कि संभालेगा कौन, रियल सेंस में अचीव कौन करेगा, वो डिपेंड हम पे करता है। सारे फॉर्मूलाज बता दिए इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, हम बता दी। उसको अप्लाई करते हैं अपने सही क्वेश्चन आने पे, नहीं हम्म। करते हैं हमारे हाथ बिल्कुल। में। हाँ, बिल्कुल वही वही सीधी है। सी साफ सी स्पष्ट सी बात है। हम्म। और बहुत ही मतलब आज वाला जो था ना वो क्लियर हमें बता रहा है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया हमने, मैम, पर आपको पता है हम इसके उसके। अंदर कितनी बड़ी बात बताई गई है? एनलाइटनमेंट कैसे होना है आपको इसके अंदर बता दिया गया, इस जो आपने अभी हम्म। पढ़ा है। हम्म। थर्ड पेज पे ही उन्होंने ये राज खोल दिया कि एक बंदे को एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त होगी। क्या बोला उन्होंने? कि जो लक्ष्य आप लेके चलते हो उसको दृढ़ता से, मेहनत से अगर आप साध जाते हो तो यही तुम्हारे अंदर की ज्योति को जगाने का असली राज है। तो अंदर की ज्योति क्या है? एनलाइटनमेंट। यस, बिल्कुल। राज खोल दिया इन्होंने। मैं यही नोट कर रही हम्म। थी कि कितना बड़े राज खोल दिए इन्होंने, लेकिन कोई कोई हम्म। लेके जाएगा। हम्म। इन्होंने ये राज खोल दिया आज कि एनलाइटनमेंट कैसे हो गया, आप कैसे मिलेगी आपको। तो मतलब वही बात है कि मेहनत, एफर्ट, आपका एक ही जगह फोकस कि मेरे को बस यही चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरे को थर्ड आई मिल गई तो अब मेरे को बस दिख रहा है तो मैं उधर भटक लूं। मतलब कि मेरा जो फोकस है ना वो होना चाहिए, नहीं मुझे सिर्फ एनलाइटनमेंट पे जाके ही रुकना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। रिद्धियां सिद्धियां, जिसे हम पंजाबी में रिद्धियां सिद्धियां बोलते हैं, कि वो आपके रास्ते में हम्म। आएंगी, अड़चने वो आपको रिझाएंगी। तो हाँ, रिद्धियां बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धियां, वही जो रिद्धियों सिद्धियों में अटक गया ना वो नहीं जा सकता आगे। वो नहीं जा सकेगा, तो बिल्कुल। हमें वहां नहीं जाना है। तो इस बुक के अंदर ना रियल में इतनी अच्छी बुक है, एक एक करके हर राज खोला जा रहा है। लेकिन वही बात है, कमी हमें है। कमी। नहीं, हम करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हाँ, बार बिल्कुल बार पढ़ेंगे बिल्कुल। जब तक हम ये एक नहीं, लक्ष्य हाँ। निर्धारित कर लेते हैं। हम बिल्कुल। सब एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि जब तक हम इस बुक की हर शिक्षा को, हर फॉर्मूला को, हर टेक्निक को अपने जीवन में अपना कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम इसको बार बार पढ़ेंगे। मैम, ये ना 7 चैप्टर से लेके ना इसकी लास्ट 13 चैप्टर तक, अब बार बार 7 चैप्टर से, 7 से शुरू हो रही है सारी कहानी। मैंने सेवन इसीलिए चैप्टर 7th की अलग वीडियो बनाई है, और मैं इसीलिए 7th से ही वीडियो बनाना शुरू किया है मैंने, क्योंकि जैसे जैसे चीजें मुझे समझ आनी शुरू हुई हैं इस बुक से, तो मुझे ये पता चल गया था। उससे पहले तो सिर्फ एक वो उसका उसमें एंटर करने का एक वे बताया कि वो एंटर क्यों किया उसके अंदर। अब उसके बाद उसने वहां से सीखना कहाँ से शुरू किया, वो 7th चैप्टर से ही। तो चीजें, वो जो चीजें होती है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर सकती हैं कि हमारे जीवन में ये सब होता है, तो हमें क्यों, कैसे आध्यात्मिकता की ओर लेकर आता है। उन 6 चैप्टर में ये बताया गया है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें आध्यात्मिकता में लेकर आती हैं। अब ये बताया जा रहा है कि आध्यात्मिकता में आने के बाद उसको पूरी तरह से समझना और पाना, अपने जीवन को परिवर्तित कैसे करना है। 7 चैप्टर के बाद ये बता।
बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अभी बैठी, जब आप पढ़ रहे थे मैं तो यही सोच रही थी कि राज खोला है अगर इन्होंने, तो सबसे पहले मुझे पर्पस ऑफ लाइफ जानना और जरूरी हो गया है कि और मेरा जरूरी होगी। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। प्लीज हमारे मुझे। देखो, एक एक चीज और देखो आप, ये बुक शायद हमारी बाद में आई है, ब्रह्ममुहूर्त ध्यान पहले शुरू हुआ है या ब्रह्ममुहूर्त ध्यान पहले शुरू हुआ है, ये बुक बाद में आई है? वो पहले शुरू हुआ है आई थिंक। ब्रह्ममुहूर्त ध्यान हमारा पहले शुरू हुआ पहले है, शुरू ठीक हुआ है। है, पहले शुरू हुआ है। तो हमारे को उस तरफ पहले ही जोड़ दिया गया था, हमारे हाँ, इसके लक्ष्य अंदर। के। आप हम्म। ये देखो, हम्म। इस बुक का आना पूरी डिवाइन की प्लानिंग थी। हम्म, बिल्कुल। इस बुक का आना इस डिवाइन की प्लानिंग थी। इसी से पहले हमारे को ब्रह्ममुहूर्त ध्यान 41 दिन का शुरू करवा दिया गया कि आप अपने लक्ष्य के साथ जुड़ो, हम्म। उच्चतम स्वरूप के साथ जुड़ो, तो और ये फिर बुक इसको आई, हाँ जी, ये बुक आई इसलिए इसीलिए ही है क्योंकि हमने ब्रह्ममुहूर्त ध्यान शुरू किया अपने वही लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए ना, पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम्म, पर्पस ऑफ लाइफ ये बुक बताएगी क्या है, कैसे अचीव करना है। तो देखो ये हम्म। बुक भेज दी गई। चीजें किस तरह से कनेक्टेड हैं। संगीता मैम का रियली मैं थैंक करती हूँ, क्योंकि मैंने जब उनको बोला, उन्होंने पहले भी इस बुक का जिक्र किया था, जब मैंने एक बार पहले भी उनको बोला था बुक रीडिंग करो, तो वो बोल रहे थे कि मैम मेरे को जो अभी तक बुक सबसे मतलब अच्छी लगी है, टच की है, जिसको मैंने पढ़ा है, वो ये बुक है। तो मुझे नाम से थोड़ा सा, हाँ, सच नाम बता थोड़ा रही हूँ, अजीब सा लगता है इसका। नाम से मैं क्लियर बता रही हूँ, नाम से मुझे लगा क्या होगा इस बुक में, हाँ, क्या बिल्कुल होगा बिल्कुल। इस बुक में रियली। फिर क्योंकि जो एक जैसे कि सोल जर्नी नाम बताता है कि ये सोल जर्नी तो को हाँ, एक्सप्लेन बिल्कुल करती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जैसे यू कैन हील योर लाइफ, नाम हम्म, एक्सप्लेन करती है कि वो, बट मतलब इसमें ये चीज एक नाम से पता नहीं चलती कि वास्तव में इस बुक के अंदर छिपा क्या है है। क्या। पर ये बुक के अंदर जो है, हर राज छिपा है, आध्यात्मिकता में आने से लेकर आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने तक। मैम, इंग्लिश में एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी बुक वाइब्स को का, उसके कवर से जज मत करो। हाँ। वो ये बुक पूरा करती है। रियली रियली। तो मैं ये बात तो सच में कहती हूँ कि संगीता मैम का हम जितना शुक्रिया करें, जितना शुक्रिया करें उतना कम है। इस बुक हम्म, को यहाँ लाने वाले वही हैं, शुरू बिल्कुल करने वाले बिल्कुल। वही हैं। मतलब एक नाम सजेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने घर की सिचुएशंस अपोजिट होते हुए भी उसको शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं खुद भी इस बात के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ संगीता मैम को। चलो, नहीं हाँ जी नहीं। रेखा मैम। अनम्यूट करो। धन्यवाद ही करूंगी मैं तो कम ही सुन पाई हूँ क्योंकि कस्टमर का टाइमिंग ऐसा होता है। कोई नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये जो पार्ट है ये अलग किया है, मेडिटेशन अलग किया है, जैसे टाइम हो वैसे ले इस चीज को। जी मैम। कि मैं अब 7 चैप्टर से हर पार्ट की अलग अलग वीडियो मैं भी साथ बनाऊंगी, ताकि हम पूरी तरह से इसके हर ज्ञान को ले पाए। मैम, मैं एक छोटी सी बात बोलूं अगर आपको अच्छी लगे तो। हाँ आप ना जी इसकी बिल्कुल। प्रैक्टिस जैसे वो रोज यहाँ पे ही करवाओ ग्रुप में, जैसे कोई भी एक रोसेस चीज। ऑफ थॉट, इतना टाइम हमारे को बहुत ज्यादा लग जाएगा। और मेन बात है, पार्टिस हम तो जैसे टाइम दे देंगे, पार्टिसिपेंट के पास ही टाइम नहीं है। तो अब मैम एक आज बात की ही बताऊं, बात लो, अगर हम इस पार्टिसिपेंट। बुक को कर रहे थे तो मैंने दिन में 12 बजे से कोशिश की है कि हम इसको जल्दी से जल्दी लें, है ना, ताकि सबके हिसाब से हम दिन में भी करें। तो मैम एक ये भी है ना कि जिस। संडेज और ये सब तो चीजें आती रहेंगी, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये चीज हमें तय करनी पड़ेगी। तो और मैम एक बात बताऊं, अगर जिसने जिसने पहुंचना है ना वो ही आ सकता है, दूसरा कैसे आ जाएगा, आप ये भी तो बताओ मेरे को। तो बात वही है ना कि हम सिर्फ 1 या 2 पर्सन के लिए, जो 2 पर्सन अब हम यहाँ हैं भी, तो वो सब अपने आप में इतने कैपेबल हैं, मुझे जहां तक लगता है कि वो खुद भी उस प्रैक्टिस को करेंगे।
हाँ करेंगे, ये है ना? हाँ, वो भी है कि जिसने पहुंचने वो करेगा ही। करेंगे। तो एक्चुअली टाइम की वो है, साथ में हमारी यू कैन हील योर लाइफ भी चल रही है। हाँ ठीक बिल्कुल। है ना? तो अब जैसे कि 9 बजे हमारा वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं अब वही है ना, इसी के जैसे बीच में आप एफर्ट भी डालते हो, आप 5 जून एफर्ट से डालते हो। मैंने स्पिरिचुअल हाँ टैबलेट और ऐड कर दिया। अपनी अपनी लिस्ट में। तो अब मेरा तो 4 बजे, अगर मैं 4:30 बजे सेशन को स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरे 11 बजे तक सेशन चलने वाले हैं। मैम, आपको तो हैट्स ऑफ यू है। मतलब तो 4:30 बिल्कुल। मेरा सेशन शुरू हो जाएगा यहाँ का। 4:30 से 5:30 मैक्सिमम, 5:30 हम मान के चल रहे हैं, 6 के करीब कभी किसी बात पे डिस्कशन स्टार्ट होती है तो बच जाती है। 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा स्पिरिचुअल टैबलेट का। स्पिरिचुअल टैबलेट का 2 से ढाई घंटे का सेशन जाने वाला है, उनका जो टाइमिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 9 o'clock यू कैन हील योर लाइफ 16 तक चलेगा। और उसके बाद मैं एक पर्सनल किसी को थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, मेरा वो चलेगा। तो वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, वो चलेगा मेरा। नहीं नहीं, अब मैं तभी मुझे तो कह रही बारह हूँ बजे कि मैं सोती हूँ उनका लेके। हेड्स ऑफ यू इसीलिए ये है आपको कि ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो चल नहीं है घर की इतनी जिम्मेवारियां, आई एग्री, बट आप पे तो है ना। वही बात है कि जिसने करना है ना, और जिसने लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे वहां तक जाना है, वही बात आ गई, लक्ष्य साधा हुआ है जिसने, वो कर जाता है।